आज एक बहुत मुख्य टॉपिक पे बात करते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है किसके लिए, बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, क्योंकि यहाँ से भी बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है रक्त वर्ग के बारे में। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि रक्त वर्ग की खोज किसने की और कब की। लेकिन साथ में मैं बताना चाहता हूं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोग हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें और साथ में अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें, और जो चैनल पर नए हैं वो क्या करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो अगर हम बनाएं इससे संबंधित तो आपके पास नोटिफिकेशन क्या हो, सबसे पहले पहुंचे। ये बहुत जरूरी बातें होती हैं, क्योंकि अगर जब तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तब तक आप कैसे जान पाएंगे कि इस टॉपिक पे हमने कोई वीडियो बनाया है। तो आप लोगों से विनम्र क्या है, निवेदन है। चलिए आगे मैं बात करता हूं। तो रक्त वर्ग जो था, रक्त वर्ग की खोज जब किया तो किसने किया, कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में, आज के 124 साल पहले, जिस समय संसाधन की क्या थी, कमी थी, उस समय भी कार्ल लैंड स्टीनर को भाई बहुत सराहनीय व्यक्ति थे, क्योंकि उस समय इन्होंने क्या किया, रक्त वर्ग की खोज कर दिया 124 साल पहले, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जो रक्त वर्ग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। साथ में इन्होंने बताया कि उस रक्त वर्गों में एंटीबॉडी और एंटीजन कितने प्रकार के होंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज क्या है और एंटीजन क्या है। देखिएगा, तो एंटीबॉडी होता है, इसका शाब्दिक अगर हम बात करें भाई, इसको अगर अंग्रेजी में लिख दें तो क्या मतलब है, एंटीबॉडी मतलब ऐसा शरीर कि जो किसी दूसरे का क्या करता हो, विरोध करता हो। तो इसीलिए पता चला कि किस जो रक्त वर्ग ए है उसमें एंटीबॉडी क्या है, बी है, और एंटीजन क्या है, ए है। तो एंटीजन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एंटीबॉडी बी है उससे दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इसीलिए बताया गया कि रक्त वर्ग ए वाले को अगर रक्त वर्ग बी चढ़ा दिया जाए तो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी मतलब वो विरोध करता है किसका, रक्त वर्ग बी का, कहता है कि हम तुमको नहीं आने देंगे, ठीक है। तो जैसे आप अपने घर अपने लिए बनवाएंगे और उसमें कोई अनावश्यक व्यक्ति अगर आपके यहाँ आता है रहने के लिए, तो आप उसको खदेड़ देंगे कि हाँ आप हमारे यहाँ मत रहिए। तो इस प्रकार से जो रक्त वर्ग ए है वो अपने पास बी को नहीं आने देता, बी का विरोध करता है, अपोज करता है कि आप कैसे चले आए, क्योंकि आपको हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब बारी आती है किसकी, रक्त वर्ग बी की। तो रक्त वर्ग बी भी अगर ए विरोध करता है किसका, बी का, कि आप कैसे चले आए, तो बी भी विरोध करता है ए का कि आपको भी हम नहीं आने देंगे। जैसे आपने मुझे नहीं आने दिया, एक्सेप्ट नहीं होने दिया, तो हम आपको भी नहीं होने देंगे। तो देखिएगा इसकी एंटीबॉडी क्या है, ए है, मतलब ए विरोध करता है किसका, बी का, और बी विरोध करता है किसका, ए का। लेकिन दोनों में जो मजे की बात है, एंटीजन बी ही पाया जाता है, क्योंकि एंटीजन जिस प्रकार का रक्त वर्ग होता है उसी प्रकार का पाया जाता है, और यही एंटीबॉडीज एक्सेप्ट नहीं करती है। इसीलिए अगर व्यक्ति को क्या हो, ए वाले को बी चढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसीलिए कभी देखा होगा कि जब जाते हैं रक्त हम लेने ब्लड बैंक में, तो वहां बताते हैं कि आपके व्यक्ति का जो मरीज भर्ती है उसका रक्त वर्ग क्या है, ए है कि बी है। क्योंकि अगर रक्त वर्ग ए होगा तो आपको कभी बी रक्त वर्ग का रुधिर नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि बी जो होगा वो ए का विरोध करेगा और ए जो होगा वो बी का विरोध करेगा, मतलब एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं होने देगा, और फिर परिणामतः क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। उसी प्रकार से देखिएगा ए बी, चूंकि ए बी में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है, चौंकने वाली बात है, क्यों नहीं है, तो आप खुद ही समझिएगा कि ए बी में एंटीबॉडी इसलिए नहीं है क्योंकि ए बी में दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पहले से, या एंटीजन दोनों प्रकार के पहले से ही पाए जाते हैं। अब भाई इसका एंटीजन क्या है, ए बी है, तो भैया इसमें एंटीबॉडी भी इसकी क्या होगी, ए बी होगी। तो इसीलिए कहा कि एंटीबॉडी जो होगा वो कोई विरोध करने वाला इसके लिए नहीं होगा, क्योंकि भाई खुद ही जब इसका रक्त वर्ग ही ए बी है
तो ये विरोध किसका करेगा, ए का करेगा कि बी का करेगा, किसी का नहीं करेगा। इसलिए ए बी वाले को हम लोग सर्वग्राही के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये रक्त वर्ग ए से भी रुधिर ले सकता है और बी से भी क्या कर सकता है, ले सकता है। मजे की बात यही है, क्योंकि इसका जो रक्त वर्ग है वो क्या है, ए बी है, मतलब ए का भी और बी का भी, दोनों को काम्बो है, तो ये दोनों से क्या कर सकता है, रुधिर ले सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो ओ हमारा रक्त वर्ग है, इसमें अगर कहा जाए एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी क्या है, ए बी है। ये भी ध्यान दीजिएगा, रक्त वर्ग क्या है, ए बी, एंटीबॉडी क्या है, इसकी ए बी है। तो इसीलिए क्या होगा कि ये ना तो ए को ग्रहण करता है और ना तो बी को ग्रहण करता है और ना तो ए बी को ग्रहण करेगा, तब ये केवल, इसीलिए इसको सर्वदाता बताया गया। ठीक है, ये केवल सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और इसकी एंटीबॉडी जो है वो क्या है, ए बी है। तो हमने क्या लिखा यहां पर नीचे कि ओ जो होता है इसको सर्वदाता समूह कहा जाता है, मतलब ये सभी को रक्त वर्ग मतलब जो है रक्त क्या कर सकता है, दे सकता है, जबकि ए बी सबसे रक्त को क्या कर सकता है, ले सकता है। तो दो विशेष प्रकार के समूह मिले, ए बी और ओ, एक उनमें से क्या है, सर्वदाता और दूसरा क्या है, सर्वग्राही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी में एंटीबॉडीज और एंटीजन किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो ऐसे में कहते हैं कि रक्त वर्ग जो ए वाला व्यक्ति है उसको बी रक्त वर्ग नहीं चढ़ाया जा सकता, और जो बी वाला है उसको ए नहीं चढ़ाया जा सकता, लेकिन जो ए बी है उसको दोनों चढ़ाया जा सकता। इसके लिए उसके लिए किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है, और एंटीजन तो उसका ए बी ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार का रक्त वर्ग होगा उसी प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। लेकिन चौथा है ओ है, जिसके लिए एंटीबॉडी क्या है, ए बी है, और एंटीजन उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये मतलब विरोध करेगा, इसीलिए लेता तो नहीं है लेकिन देता क्या है, सबको है। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को पढ़ा कि रक्त वर्ग की खोज किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर ने, कब, 1900 में। और फिर रक्त वर्ग की जो संख्या बताई वो कितनी बताई, 4 बताई, कि 4 प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आ गया होगा, और आप सभी लोग इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और चैनल को, और साथ में जब वीडियो को देखें तो उसमें जो थंबनेल बना हुआ है लाइक वाला उसको भी दबा दें, जिससे एक प्रोत्साहन मिलता रहे, तो आपके समक्ष जो है नए नए वीडियो क्या करें, उपलब्ध करें। धन्यवाद।